हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक को जो इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। सच में मैं बता रहा हूं, ये लेक्चर बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि इसके पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य का लेक्चर नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है, जहां पर हमने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को टच करके मैंने इसके बारे में बताया कि बीसीएम को कैसे कंट्रोल करते हैं। देखो, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। इस चैप्टर में आप लेक्चर नंबर 1 देखोगे, सभी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि पॉपुलेशन को इंक्रीज कैसे होता है, उसको डाउन कैसे करे, आखिर डाउन करने का कारण क्या है, उसकी सारी साइकोलॉजी लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिटेल जानकारी दे रखा हूं। और तो और हमने बीसीएम में टेम्परेरी मेथड, परमानेंट मेथड, साथ के साथ हमने एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत ही विदा कंसेप्ट के साथ समझाया है कि कब एबॉर्शन करवाना चाहिए एक फीमेल को और कब एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। अगर एबॉर्शन ही करा रही हैं एमटीपी के द्वारा, तो किस मंथ या किस तिमाही में कराना चाहिए, तिमाही नंबर फर्स्ट में कराना चाहिए, तिमाही मतलब समझ रहे हैं आप, कौन सी तिमाही में कराना चाहिए एक फीमेल को। ये सारी चीज को मैंने कंक्लूड करके लेक्चर नंबर 1 में पीडीएफ सहित, अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करते तो आपको पीडीएफ सहित सब कुछ मिलने वाला है। जी हाँ, इन सब चीजों से पहले आप मेरे बारे में जान जाइए। मैं हूं विकास सोनकर। पिछले कुछ साल का स्टूडेंट के लाइफ में रहकर एक्सपीरियंस है इस बायोलॉजी के फील्ड में। मैं जूलॉजी से डील करता हूं और जूलॉजी ही डील कराऊंगा आपसे। हर एक कॉन्सेप्ट पर टच करूंगा, चाहे वो जो सा भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे लॉर्ज हो या शॉर्ट हो, अपन समझ रहे हो ना, हर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले आप एक सुनहरा सा पैनल देख लीजिए, बैनर देख लीजिए, प्लीज उसको फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा रीच कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इंफॉर्मेशन दीजिए, हमारे इस लिंक को प्लीज शेयर करें। देखें इस पूरी चीज को फाइनल, आप एक बार मैं देख लो, आप इस चीज को पूरी तरीके से फाइनल करो, यानी पूरी तरीके से फॉलो करो इस बैनर को। सच में मैं बता रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और अब का जो टॉपिक, जब से एनएमसी वाले ने रिड्यूस कर दिया है, चैप्टर को डिलीट कर डाले हैं, इन सब चैप्टर के लिए इसीलिए तो मैं आया हूं यार। और अब से मैं डिलीटेड चैप्टर के ऊपर हाथ नहीं लगाऊंगा, वही काम करूंगा जो आपके एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा, इनफ रहेगा। ठीक है, जल्द ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर भी आगे बढ़ेंगे, डीडीबी को भी लेकर आएंगे, सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे अपने ही चैनल पर, डॉक्टर विकास सोनकर। ये स्पेशल नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट, क्लास 12th वाले स्टूडेंट इस चैप्टर को एकदम इंटरेस्ट के साथ अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज का मेरा लक्ष्य आपको बोर्ड पर ही दिखाई दे रहा होगा। मेरा आज का लक्ष्य जो है वो है, समझ रहे हैं, आज का मेरा लक्ष्य होने वाला है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसे हम वीडी, टीआरटी, आरटी, आरटीआई के नाम से जानते हैं, जिसे यौन संचारित रोग कहते हैं। साला, आखिर ये क्यों होता है, इसके होने से क्या लाभ है, इसके होने से हानि क्या है सर, भैया ये भी तो बताओ। सब कुछ बताएंगे आज आपको, न कि सिलेबस में आपको, मतलब इस सिलेबस ही नहीं, आपका ये चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होगा, साथ के साथ आप मोटिवेट भी रहोगे। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिसको अभी शुक्राणु के बारे में, अंडाणु के बारे में, जो गलत संगत में रह करके किसी दूसरे फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, उन सबको अलर्ट कर दूंगा। आज का क्लास लेने के बाद आपको एसटीडी और साथ के साथ इनफर्टाइल, साथ के साथ बंध्यता में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है, इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हैं, जुनून है आप में, इसीलिए मैंने अपने बैच का नाम जुनून बैच रखा है, हिंदी मीडियम जुनून बैच। स्पेशल पूरा हिंदी मीडियम का ही क्लास है, हालांकि मैं मिक्सचर करके ही पढ़ाता हूं, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इस हमारे क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब विदाउट टाइम वेस्ट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अभी सभी लोग थम्स अप दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से, समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस दो, आपने स्टार लगाओ, स्टार कमेंट में स्टार दो। हाउ द जोश, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको स्टूडेंट। ये चैप्टर जबरदस्त है, आज मैं आपको हर इन चैप्टर में कॉन्सेप्ट पर टच करूंगा, एक एक चीज को रियल डायग्राम के साथ फील भी कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं है यार, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, आज देख लो लास्ट है, और ये चैप्टर आज खत्म ही खत्म करना है। अगर आपका सपोर्ट मिल गया तो समझ लो खत्म हो गया, समझ रहे हैं। चलिए, हमारा पहला कॉन्सेप्ट, हम देखो 5 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे,
Concept number 1 STD, concept number 2 infertile, concept number 3 test tube baby program, concept number 4 artificial inseminations, concept number 5 ICSI जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस कहते हैं, और कॉन्सेप्ट नंबर 6 होने वाला है GI, इस पर मत जाइएगा, ठीक है, GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आज मजा आ जाएगा, सच में बता रहा हूं। अपनी सीट बेल्ट को बांध लो, अपने नोटबुक और एनसीईआरटी बगल में रख कर बैठ जाओ, आज मजा आ जाएगा। केवल आपसे मैं केवल 50 से 60 मिनट मांगूंगा, 50 से 60 मिनट में ये पूरा आज का चैप्टर ही खत्म कर दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। एक एक कॉन्सेप्ट को टच करूंगा, ठीक है, आपको फीलिंग लाऊंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सुनहरे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। एसटीडी का फुल नाम यौन संचारित रोग। पहला ये एसटीडी क्यों होता है? मेजर स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, क्यों होता है भाई? किस एज में होता है? किस एज में होता है भैया? और साथ के साथ इसके प्रॉफिट क्या है? बेनिफिट क्या होते हैं? इससे लॉस क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल, लॉस क्या होता है? और इतने क्वेश्चन का जवाब, और इससे और क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं हर चीज पर कंसेप्चुअल बात करूंगा, साइकोलॉजिकली बात करूंगा, बायोलॉजिकली बात करूंगा, जितनी भी बात करूंगा सब एक्सपेरिमेंटल बात करूंगा। आपके सामने कोई मतलब ऊपर तरफ से मैं बात नहीं करने वाला हूं, इन डेप्थ में जाकर। छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका है, आप बिलीव कीजिए। लिखने का काम कम रहेगा क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। लिखने का काम कम रहेगा, समझाने का काम ज्यादा रहेगा, क्योंकि आज के कंपटीशन को देखकर हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या है यौन संचारी संक्रमण, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ट्रांसमिटेड का मतलब समझेगा माय डियर, ट्रांसफर बस का काम क्या है? पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर कराना। वो कुछ करता नहीं है, बस सिर्फ लोगों को इस स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान छोड़ देता है। ऐसा नहीं करता माय ऑडियंस कि उस स्टूडेंट या जो भी उस पैसेंजर बैठा हुआ है उस बस में, बस कुछ ऐसा कर दे कि वो कुछ खुश हो जाए। कुछ भी नहीं करता, उसका काम है यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर कराना, बस, और कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से ये एसटीडी ट्रांसफर होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ट्रांसफर। सपोज दैट किसी पर्सन में एसटीडी के नाम से कोई, मान लीजिए सिफिलिस हो गया, मान लीजिए उस पर्सन में सिफिलिस हो गया भाई, अब परेशान हो चुका है। अब उसको दूसरा, अगर उसको मान लीजिए कोई फीमेल हो या मेल, दोनों में हो सकता है, ऐसी बात नहीं केवल मेल में ही होगा। और ये होता कहाँ है? जनन मार्ग में, यहाँ पर जंघिया पर ज्यादातर ये देखा ही जाता है, ठीक है, जनन मार्ग पर होता है। मजे की बात जानते हो क्या है यार? अच्छा एक मिनट, आप फील लेना चाहते हो? एक लोग कमेंट करा, सर इसका पहले रियल डायग्राम कहे थे, दिखाओ तो जरा कैसा होता है, कहाँ होता है, कैसे, ठीक है। आप देख लीजिए सिफिलिस, पहले ही सिफिलिस की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह, किसकी वजह से होता है वो? ये ट्रैपोनिमा पहले में रोगजनक है। रोगजनक का मतलब मैं लिख दे रहा हूं, ये लो, ये रोग है और ये रोगजनक है। रोगजनक, जनक, सॉरी यार, जनक, ठीक है, ये रोगजनक है। मतलब एक कहते हिंदी एक कहते इंग्लिश लिखा, देखो ज्यादातर इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही है, चाहे ट्रैपोनिमा पहले नाम हिंदी में लिखता चाहे इंग्लिश में लिखता, बात है कि मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, और क्या। सिफिलिस रोग है, उसके रोग जनक ट्रैपोनिमा पैलेडियम होता है, ठीक है। दिखता कैसा है सर जी? ये देख लो, इमेज देखो पहले आप, कुछ ऐसे ही जंगिया में आप देख रहे हो, कुछ इस मॉडल से दिखाई देता है सर जी। और इससे हानिकारक क्या है, प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है, इन सब की बात है। पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि इन सब की शुरुआती लक्षण कैसे नजर आते हैं सर जी। आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ यार यही है, ठीक है, सब कुछ पर बात करेंगे अपन। पहले एक बात, मेरा क्वेश्चन, ये क्यों होता है सर? ये क्यों होता है हमारे में? पहला काम, क्यों होता है? सवाल मैक्सिमम स्टूडेंट कमेंट में भर भर कर देते हैं कि आखिर एसटीडी क्यों होता है और कितने एज में होता है, आखिर उसका रीजन क्या है। मैं बता रहा हूं, ये रेड से जो बनाऊंगा वो मेल होगा, ठीक है, ये बात याद रखना इमेजिनेशन कराने के लिए। और जो ब्लैक से बना रहा हूं ना, वो हमारी गुड़िया होगी। गुड़िया यानी एक लड़की होगी। यानी मान लीजिए ये लड़का है, लड़के की अभी, लड़का मतलब यौनावस्था धारण कर रखा है, ऐसा छोटा मोटा लड़का नहीं है। 18 साल एज हो चुकी इसकी, 15 से 25 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। ये ज्यादातर देखने को लवेरिया की बीमारी होती है ना मैक्सिमम लोगों को, तो उसी लवेरिया के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। और ये लड़की है भाई, वाह, एक बॉय, गर्ल, मेल, फीमेल, वाह, मजा आ गया सर।
अब क्या होता है, मान लीजिए इन दोनों में लव हो जाता है, लव कॉन्सेप्ट। ये एक लड़का एक लड़की, इन दोनों में बेहद मोहब्बत हो जाती है सर, प्यार हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी भी मौका है, ठीक है। तो ये मौका, लेकिन ये मौका का डिफ्यूज कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं, इनके कैरेक्टर्स को देखते हैं। जैसे ही टाइम को डिक्रिएट कर रहे हैं, टाइम को बर्बाद करेंगे। अब टाइम साला इनको कैसे बर्बाद करता, अभी लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं आपको, देखिए। ये लड़का ये लड़की, इन दोनों में होता है बेहद कंसेप्ट वाला प्यार, ठीक है। लवेरिया की बीमारी इन दोनों में हो गई है जबरदस्त। ना तो ये बेचारा इनके बिन रह पा रहा है, ना तो ये इनके बिन रह पा रहे हैं। मतलब इतना घुल मिल गए हैं जो रात में सारी रात ऐसे ही मोबाइल चलाते चलाते बात करते करते बीत जा रही मनो, इतना गहरा लव हो चुका है। अब तो ऐसा भी हो गया एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, और ये फिदा है इसके फिगर पर। मेरी बात समझना, मैक्सिमम लोग का आत्मा से प्यार नहीं होता, मन से प्यार नहीं करते, साले शरीर से प्यार करते हैं। और ये चैप्टर ही शरीर वाला है। मैं बता रहा हूं, जितने भी मेरी समझ रहे सिस्टर्स अभी भी बचाव करें, और जितने भी मेरे ब्रदर्स हैं वो भी अपने आप को सिक्योरिटी रखें, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने सबको डिटेल बताया है। आप वहां जाकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। इस लड़के ने इस लड़के को इसके मन से प्यार नहीं हुआ रे, इसकी बॉडी से प्यार हुआ है, खूबसूरती से प्यार हुआ है। मेरी बात समझना, इसकी बॉडी से प्रेम हुआ, और इसको भी मन से प्यार नहीं हुआ। ये लड़की कुछ कम नहीं है, इसको इसके बॉडी से प्यार हुआ है, समझ रहे हैं आप। इन दोनों की बॉडी से प्यार हुआ है। अब क्या होता है, सपोर्ट दैट, अब मान लीजिए इस फीमेल में कहीं से भी प्रॉब्लम आ गई, डिफ्यूज हो गया। किसमें क्या हो गया ना, अंदर है इसके ओवा, या मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये मान लीजिए मेल है, और मेल की एज कितना होगी, किस एज में होता, सवाल था 15 से लेकर 25 ईयर्स। 15 साल से लेकर 25 साल की उम्र में लड़के में ऑटोमेटिक क्या निकलता है, स्पर्म। अब भाई ये स्पर्म में क्या है, शुक्राणु है। कहाँ निकलता है भैया, ये शुक्राणु किसमें निकलता है, लड़के में निकलता है। किस एज में, 15 वर्ष का, जैसे 12 वर्ष का हो जाता है तभी निकलना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ होता है, वृषण होता है, टेस्टिन जिसे अंडा बोलते हैं, ठीक है। उसी में बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस वाला जो मैंने लेक्चर लिया, प्लीज जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा स्पर्म बनता कैसे है, ठीक है। सारा क्वालिटी पता चल जाएगा स्पर्म बनता कैसे है, क्यों बनता है। यहाँ लेंगे ज्यादा टाइम हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बता देता, पर टाइम ज्यादा होगा, ठीक है। आप देखना, ये स्पर्म या शुक्राणु जैसे ही 12, 13, 14 साल का हो गया, जिसके दिमाग में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलेगा तो ऑटोमेटिक स्पर्म बनाता है। बाय द चांस इस पर स्पर्म निकल गया, और निकल कर स्पर्म मान लीजिए इसके जंगिया वाले पार्ट पर, इसमें जो लिप्सता होता है व्हाइट कलर का होता है, वो इसके जंगिया पर लग गया, और ये पूरी तरीके से बेचारा भाई दिमाग के कुछ हार्मोन्स हैं, उल्टा पुल्टा चीजें सोचने से भी बाहर आ जाता है, सपने में भी कभी कभी बाहर आ जाता है। ऐसा नहीं है किसी के साथ, मतलब मैथुन की प्रोसेस कंप्लीट करोगे तभी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी सपने में ना ऐसी कुछ मतलब दिमाग में कुछ ऐसे पिक्चर आ जाते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिक हमारा स्पर्म बाहर निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो वो स्पर्म हमारे पूरे जंगिया वाले पार्ट पर लग जाता है। मजे की बात, हम साफ भी नहीं करते हैं, बड़ा गंद होता है, ठीक है। अब उसके एक दिन बाद वहां पर खजुलाहट होती है, खजुलाहट, खुजली हो जाती है सर, खुजली जिसे बोलते हैं। वहां वहां जंगिया पर खुजवाने लगता है, भरने लगता है, दाना फेंक देता है धीरे धीरे उसी जंगिया वाले पार्ट पर। अगर उचित समय पर आप दवा नहीं लेंगे ना, तो वहां दाना फेंक दे, आप करते रह जाएंगे। जितना ज्यादा आप करवाएंगे उतना आपका मन उस पर, ये हाथ को बार बार वहां एक्साइटेड करेगा ले जाने के लिए। ये मैसेज बार बार इसी फैक्टर को देगा, और ये कुछ करता नहीं साला, उसी पर हाथ लगाकर बार बार, समझ रहे, खजुआने का काम करता है। अब क्या होगा भाई, हुआ क्या, अब बेचारा इसको आ गई मस्तीपन, और इसने इस पर अटैक किया, और इन दोनों ने आपस में निषेचन कर लिया, मिलन हो गया भाई साहब। कौन वाला मिलन, समझ गए आप, फर्टिलाइजेशन हो गए, निषेचन हो गए, मैथुन सहवास जिसे कहते हैं, वो इन दोनों ने कंप्लीट कर लिए। अब भाई साहब खजुला इसमें रहा था। अब ये सारी खजुलाहट, मैंने कहा कि छुआछूत की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि ये बेचारे साहब ने कंडोम का भी इस्तेमाल नहीं किया था, ना तो इन्होंने इस्तेमाल किया। कंडोम इस्तेमाल करते एक बार रुक जाता, समझ रहे, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया था, डायरेक्ट कर रहे थे। इस वजह से इसकी सारे क्वालिटी इसमें पहुंच गई। मेरी बात समझना, इस फीमेल में पहुंच गई, इस स्त्री में, इस लड़की में पहुंच गया। अब इसकी जंगिया जनन मार्ग में खजुलाहट स्टार्ट हो गई, जनन मार्ग में खजुलाहट स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे वो रूप पकड़ लेती है सिफिलिस का रूप पकड़ लिया, सिफिलिस मानो की हो गया। ये फीमेल किसी और लड़कियों को देखेगी, भाई ये किसी और से मान लीजिए बाय द चांस प्रेम हो जाता है,
अब भाई साहब इससे देखेगी तो इसके साथ आएगी, अगर मैथुन करती तो इसमें भी वही प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम। ये किसी और दूसरे लड़की को देखेगा, उसमें भी प्रॉब्लम। मतलब समझ रहे हैं आप, ये चीजें फैलती ही चली जाती हैं और मैक्सिमम लोगों को ये चीज हो जाता है एसटीडी। आप सोचिए, समझिए, पहले देखिए, हमने आपको अभी अभी सिफिलिस का फील कराया, अब दूसरा है गोनोरिया भी हो जाता है सर। गोनोरिया कैसा दिखता है? वो गोनोरिया नाइजेरी गोनोरिया की वजह से होता है। गोनोरिया मेरे पीछे पैनल दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिखता है, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से गोनोरिया दिखता है। और तो और हर्पीज भी हो जाता है सर जी। हर्पीज एक वायरस है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है, एक वायरस है। और हर्पीज आपको पैनल पर ही दिखाई दे रहा होगा, मेरे बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके की उसकी क्वालिटी होती है। और साहब ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देख चुके आपने, तीसरा देखिए, चौथा देखिए आप, लैंगिक मत्स्य भी हो जाते हैं, छोटे छोटे लैंगिक मत्स्य दाने, आप देख पाएंगे इसका रियल डायग्राम। लैंगिक मत्स्य ह्यूमन पैपिले वायरस, ये भी एक वायरस है, ह्यूमन पैपिले की वजह से होता है सर। मजे की बात तो यहाँ पर ये है, क्लेमिडियता, ये भी क्लेमाइडो ट्राइकोमिनास की वजह से होता है सर जी। ये भी मजे की बात है, इसका रियल डायग्राम आप देखिए। और उसके बाद ट्राइकोमोनसता, जो ट्राइकोमोनास वेजिनलिस प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है सर जी। ये भी रियल डायग्राम आप देख सकते हैं। इतना कुछ देखने के बाद मैं आपको एक नोट दे रहा हूं, प्लीज भले ही इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट नहीं करना, सुन लिए दिमाग में बैठा लो, दोबारा लेक्चर को देख लेना, आपके प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इस नोट को बनाना ही पड़ेगा आपको। क्या है कि एड्स हेपेटाइटिस यौन संचारित रोग हैं, परंतु जनन मार्ग को संक्रमित नहीं करता भाई साहब। कौन कौन भैया? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनि डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल नाम ध्यान से समझेगा, AIDS। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनि डिफेंस सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनि डिफेंस सिंड्रोम, ये ऐसा एक HIV के नाम, HIV कहीं कहीं हो जाता है, आपने नाम सुना होगा। वो एड्स जितना खतरनाक है क्या ही बता दूं। अगर किस पर्सन में, अच्छा एड्स है, हेपेटाइटिस है और हर्पिज, हर्पिज है नहीं, हर्पिज नहीं है, एड्स और हेपेटाइटिस यौन संचारित रोग है। हमारी एनसीईआरटी सीधे सीधे बोल रही है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि एड्स क्या यौन संचारित रोग है या नहीं। यस, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए है। लेकिन एक बात पक्की है कि यौन संचारित है, लेकिन ये जनन मार्ग को दूषित नहीं करता भाई साहब। ये जनन मार्ग में कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। क्या कह रहे हो साहब? जनन मार्ग को वही नहीं करता, डिफेक्ट नहीं। हाँ, यह पूरे बॉडी पर अपना पकड़ बना लेता है। और एक बार एड्स हो गया ना, एड्स दिखाई नहीं देता यार। छोटी सी छोटी बीमारी लाइफ में कभी भी हो गई, पहली बात एड्स, हेपेटाइटिस और हर्पिज, इन तीन तो जान लो इसका पूर्ण रूप से उपचार ही नहीं है। इन्हीं सब कारणों से होता है एड्स, और एड्स हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है। और साथ के साथ डॉक्टर बोलता है बेटा जब तक जिंदगी है तब तक ऐश कर ले, वरना मृत्यु तेरी नजदीक निकट मंडरा रही है। वो बंदा जितना ज्यादा अपने आप को खुश रखेगा उतना ही ठीक है। टेंशन लिया, बीमारी का घर बनेगा। और बीमारी आ गई छोटी सी छोटी, यहां तक कि मैं कहता हूं नॉर्मल जुकाम हो गया, नॉर्मल से जुकाम आ गया, शीत से जो होता है, नॉर्मल आने की वजह से मैं कहता हूं मर सकता है। समझ रहे? नॉर्मल फीवर आ जाने से। एड्स इतना बड़ा खतरनाक रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। समझ रहे? आप साहब जी कह रहे हो लॉस क्या होता है, आप देख रहे हो ये बड़े बड़े खतरनाक आते हैं जो मृत्यु तक का सफर कराएंगे। अभी भी समझ जा, अगर ऐसा कर रहे, आप भी इसी एज में आ रहे हो, कोई और की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप स्वयं की एज की मैं बातें कर रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट 15 से 25 तक एज वाले देख रहे हैं, उन सब की मैं बातें कर रहा हूं। आप हम सब उसी एज में आ रहे हैं, और हम सबको इस बात को सुधारना चाहिए। फिर कंट्रोल कैसे करे सर? यहाँ पर लिखा सर इसको कंट्रोल कैसे करे, इतनी खतरनाक बीमारी मेरे को पता ही नहीं था सर। अब इसको कंट्रोल कैसे करे सर? जी है ना, कंट्रोल करने का भी तरीका है। अगर आप किसी दूसरे फीमेल, यही मैं बात कर रहा हूँ, ये फीमेल इनके साथ कर रहे हो आप, पहली बार जो इस पर आपके अंदर चुहा था उसको आप बहुत ही रिग्रेट के साथ सफाइया करो, साफ करो उसको पूरी तरीके से, दवा लगाओ तुरंत जाकर। अगर हल्का सा भी खजुलाहट आ रही है, बूंदे बस ये बन रहे हैं 15 साल की एज में, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात मजे की बात मैं बता दूं, एक बार एक लड़का था कमेंट किया था कि भैया ये ऐसा चीज है ना कि यार ना तो अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, ना कुछ यार दोस्त किसी को बताना लॉजिक नहीं होता सर, अंदर ही अंदर झेलते हैं सर, क्या करें। अच्छा डॉक्टर को भी नहीं बता सकते सर, मजाक ले लेगा।
और हम अपने पड़ोसी नहीं 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 उसको बताएंगे तो और कुछ सोचकर हमारा मजाक उड़ाएगा सर। अबे तू अपने इज्जत पर है, अपनी जान पर तो देख। पड़ोसियों को क्यों बताना इसके बारे में, तेरे को हल्ला क्यों करना बे? सीधा डॉक्टर के पास जाता क्यों नहीं और सीधा अपनी हालातों को बताओ। समय रहते अगर डॉक्टर ने देख लिया तो आपकी इन हालातों को और ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर नहीं जाने देगा, वो संभाल देगा। अगर समय रहते नहीं करोगे काम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर डॉक्टर क्या माइक लाल कोई नहीं बचा पाएगा आपको, समझ रहे हैं? फिर और क्या होता है सर जी, अगर मान लीजिए ये हो भी गया, अच्छा कंट्रोल कैसे होता है? अब एक बच्चा बोला कंट्रोल, भाभी कंट्रोल बताया नहीं सर, बहुत ज्यादा आगे बढ़ते। कंट्रोल करने का रीजन है आपको, अगर जब भी सहवास करो या फिर मैथुन करो तो आप भाई साहब कंडोम का इस्तेमाल करो, समझ रहे हैं आप? स्त्री है तो फेमिडोम का इस्तेमाल करे, फेमिडोम। इन सब का हमारे इंडिया में हर मेडिकल शॉप पर आपको अवेलेबल है, हर मेडिकल शॉप पर मिलेगी। आप अगर अपने आप को काबू नहीं कर पा रहे हो, मैं तो कहता हूँ कोई काबू नहीं करता, हार्मोन साले इतने खतरनाक कि वो वहां तक लेकर ही जाएंगे आपको, समझ रहे हैं आप? तो इन हार्मोन का चक्कर है बाबू। तो इससे संभलने के लिए आप अगर अपने मन को शांति देना चाहते हो, एक्साइटेड हो, तो आप कंडोम का इस्तेमाल करें, ठीक है? इस चीज का इस्तेमाल करें। अगर ये कर रहे हैं तब किसी फीमेल के साथ या किसी मेल फीमेल किसी मेल के साथ करें, आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इसके रहतबे से आपको एसटीडी की शिकायत नहीं आएगी माय डियर। कोई एसटीडी फैसिलिटी नहीं होगी आपको, नो एसटीडी, कोई एसटीडी नहीं होगी कंडोम लगाने से, ठीक है? अच्छी बात यह है कि आप रिग्रेट कर दें, क्योंकि चाणक्य ने सीधा सीधा बोल दिया कि पराई स्त्री को टच करना भी हमारे लिए सबसे बड़ा गुनाह है, समझ रहे हैं आप? आप इस बात को समझे पूरी तरीके से कि हमें किसी भी अदर फीमेल को टच नहीं करना चाहिए, उसके बॉडी से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता भैया कि वो फीमेल और कितने लोगों के साथ कांटेक्ट में है, समझ रहे हैं? तो अगर आप टच करेंगे तो बहुत बड़ा परिणाम भुगतेंगे। सबसे बड़ा परिणाम जो निकल कर आ रहा है वो मैंने नोट डाउन किया है, इनफर्टिलिटी का, बंध्यता का, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, इस चीज का निकल कर आ रहा है बंध्यता। बंध्यता, जिस बंध्यता का मतलब बाजपन, जो नामर्द हो जाना, यानी बच्चे को ही पैदा न कर पाना, स्पर्म ही न निकाल पाना। फीमेल की मैं बात करूं तो ओवम ही नहीं बन पा रहा है, गर्भाशय में ही प्रॉब्लम आ रही है, फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आ जा रही है, इस ओवम ही नहीं निकाल पा रही है, लस्ट हो जा रही है। ऐसी सिचुएशन में इनफर्टिलिटी का हो जाना, एसटीडी से इनफर्टिलिटी भी होती है, एसटीडी से बंध्यता रोग भी आ जाता है। अब साहब जी ये बंध्यता क्या है? पहला क्वेश्चन, ये बंध्यता है क्या? ये इनफर्टिलिटी क्या है? मैं बता दूं ना, सीधे सीधे बोल रहा हूं, नामर्द जो पर्सन मैथुन प्रोसेस करने के बाद भी अपनी वाइफ पर फिर भी वो एक बच्चे का नसीब नहीं है उसमें, उसका दोस्त ठोकता है भगवान पर, कहता है मेरे नसीब में ही नहीं है, साले नसीब में था लेकिन तूने कर्म ही नहीं किया, ठीक है? नसीब में तेरे था। अच्छा, आज की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है भाई, चांस अगर आप इनफर्टिलिटी हो चुके हो, आप इस पर नहीं निकाल पा रहे हो, या एक आपकी वाइफ है जिसका अंड उत्सर्ग ही नहीं हो रहा है, तो ऐसी समस्याओं का समाधान लेकर आया है हमारे इंडिया में। टेंशन नहीं लेना। अब टेंशन लेने की क्या बात है? आप दो तरीके का, या तो आप भाई अनाथ जो बच्चे हैं, अनाथालय में जाकर बच्चे को रिग्रेट करके अपना गोद ले सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। अब हमारे इंडिया में कानूनन इस चीज पर दर्ज दे चुका है, साइन मोहर सब मरा चुका है, आप किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हो, पहले ऐसा नहीं था, ठीक है? आप उसे कानूनन अपना अपना बेटा पुत्र बना सकते हो, ठीक है? कानूनन ये हो चुका है, गोद ले सकते हो आप। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आप स्वयं का अपना ही बच्चा चाहते हो, तो उसका भी टेक्नोलॉजी है, उपाय है, आइए एक एक करके अपन डील कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके पहले मैं इनफर्टिलिटी का मतलब बता दिया, आप उसकी इंग्लिश भी देख लीजिए, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको एक बच्चा देगी, ठीक है? आपको बच्चा नहीं हो रहा, वो बच्चा देगी आपको। अच्छा, ये इनफर्टिलिटी एसटीडी के ही जरिए से नहीं होता है, कभी कभी जन्मजात हो जाता है, मानसिक बीमारी से हो जाता है, कभी कभी मनोवैज्ञानिक के रूप में भी इस कारण हो जाता है, ठीक है? कारण पूछेगा तो मनोवैज्ञानिक तरीके बता देना, या फिर और मतलब एसटीडी के जरिए से भी हो सकता है, और भी इसके जरिए है, ठीक है? जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाती है। कुछ लोगों में जन्मजात होती है, जन्म से ही इनफर्टिलिटी आने की प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, तो मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम प्रॉब्लम है यार, समझ रहे हैं? आइए हम अपन कम टाइम में माला ले लेते हैं।
कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात कर रहा हूं, एआरटी इनफर्टिलिटी की बात करेंगे। आखिर क्या होता है, देखो मेन बात क्या है मैं बता दूं। इधर इधर देखिए, इधर दिखाई देगा। अच्छा, इसको हटाकर मिटाते हैं, फिर उसके बाद आपको एक मजे की बात बता देता हूँ, ठीक है। अब इसका कोई काम है नहीं तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, ताकि आपको फील आ जाए। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, अगर आपका जितना ज्यादा फोकस हमारी तरफ रहेगा, मैं वादा करता हूँ आपको उतना ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब मैं कुछ रियल, कुछ डायग्राम बनाकर आपको फील दिलाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब 3 तरीके का होता है। ये इसको झालर बोलते हैं ना, फिमरी, इसको झालर या फिमरी कहते हैं। इसको कीप बोलते हैं, इसको झालर कहते हैं। इसको हम एम्पुलरी कहते हैं, एम्पुलरी। और इसको संकीर्ण पथ कहते हैं। ये लो संकीर्ण पथ है। ये हमारा वही चीज है, 2 ओवरी, यहाँ पर ओवरी होती है ना, यहाँ पर ओवरी, ओवरी, इस गर्भाशय से कनेक्ट होती है ना, इसे लिगामेंट ही कहते हैं। मैं इसका नाम दे दिया गर्भाशय। देखो क्या होता है गर्भाशय, यूटरस भैया, गर्भाशय। एंडोमेट्रियम की बातें करेंगे थोड़ा फील दिलाने के लिए, हालांकि रियल फील डायग्राम नहीं, आपको फुल फील आ जाए उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब सपोर्ट दैट आप यहाँ पर मानिए कि ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है, क्या मैं बना सब आपको सुने। एक लड़का एक लड़की, मैं लड़का लड़की लिख दे रहा हूँ, लड़का है, ये लड़की है, ठीक है। देखिए क्या होता है ना एक्चुअली, किस लड़की के यहाँ पर नीचे, जहाँ मतलब पैल्विक क्षेत्र जहाँ होता है, वहीं पर होता है ये पूरा पार्ट। इस पूरे पार्ट को गर्भाशय भी होते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी होते हैं, 2 ओवरी होती है ना, ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है, जैसे ही अपने अंदर से, अपने पेनिस से स्पर्म निकालता है, और इसका योनि वाला पार्ट है, इसकी योनि में क्या डालता है, स्पर्म को डालता है। अब कितने जाते हैं मैं बता चुका हूँ। ये स्पर्म सीधा, अब ये चीजें यहाँ पर सेट होती हैं, मैंने कई बार दिखाया इस चीज को, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं फील दिलाने के लिए कुछ दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल क्या आप समझे, मैं कई दफा दिखा देता हूँ। ये फीमेल है और इसी पार्ट पर स्पर्म को डालता है, वेजाइना योनि में पार्ट में, और यहीं पर जाता है। तो मान लीजिए ये चीज यहाँ पर होता है। अब क्या होता है ना कि यहीं से स्पर्म ऐसे से जाकर के, देख रहे हो, और ये ओव्यूलेशन हो चुका है इस फीमेल में, यहाँ पर आकर टिका हुआ। अब ये वेट करता है स्पर्म, और स्पर्म जाकर के यहाँ से टकराता है। टकराकर जैसे इसके साथ कांटेक्ट में आएगा ना, वैसे द्विगुणित हो जाए। क्यों? क्योंकि अगुणित स्पर्म भी होता है और अगुणित ही आपका ओवम भी होता है। जैसे ही स्पर्म और ओवम का मिलन हुआ, वैसे ही द्विगुणित बन गए, और द्विगुणित बनते इसको हम जाइगोट, जाइगोट, जाइगोट नाम दे दिया, जिसे युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। समझ रहे हैं आप, युग्मनज या जाइगोट का नाम दे दिया इसको। अब क्या हो गई भाई साहब, ये चीजें होते ही अब धीरे धीरे क्या होगा, जानते हो, ये सेल ना आपस में ग्रोथ करती हैं, और ग्रोथ कर कर करके धीरे 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 ये जो आप देख रहे हैं गर्भाशय ना, यहाँ पर आती है। मान लीजिए 8 तक तो है, तो ब्लास्टोमियर्स हैं, वो फाइलोपियन ट्यूब में ही ग्रोथ करेगा। 8 से ज्यादा हुआ, 16 हो गया तो मोरुला बनता है, जो सतूत मलबेरी की तरह होता है, मैंने बताया हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि 16 से 32 मोरुला के बाद गैस्टुला, फिर ट्रोफोब्लास्ट, फिर इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पर, फिर ऐसे से ग्रोथ करेगा। 9 महीने तक ये पूरा हो जाता है, और 9 महीने में बेबी बाहर आता है, मतलब कुल मिला। तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा, आपने क्या नोटिस किया एक मेल फीमेल के लिए, कि कुल मिलाकर सारा खेल स्पर्म और ओवम का था। अगर क्या इन दोनों ना मिलते तो क्या कभी होता, आप बताइए मेरे को, क्या कभी लड़का पैदा होता यार? इन दोनों के मिलने से ही तो हुआ है, इन दोनों के मिलने से ही तो सेल में ग्रोथ आई है, इन दोनों के मिलने से ही तो ब्लास्टोमियर्स बना है, बोरुला बना है, ट्रोफोब्लास्ट में इम्प्लांट हुआ, इन मिलने से ही तो हुआ है। ना मिलते तो क्या ऐसा संभव था? बिल्कुल संभव नहीं था। अब क्या होता है यार दोस्त फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा। अब इनफर्टिलिटी का मतलब यू होता है कि इसमें कभी कभी ओव्यूलेशन से ही नहीं होता है। लो भैया, ओव्यूलेशन से क्या है सर जी?
अंडो उत्सर्ग ना होगा तो ओवम जिंदगी में कभी स्त्री में निकलेगा ही नहीं। और ओवम नहीं निकलेगा, आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या ये स्पर्म जाकर क्या उखाड़ेगा? आप बताइए, जो वेजाइना में जाकर क्या कर लेगा जब वहां पर ओवम ही नहीं है? क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा यार, मर सड़ जाएगा साला बेचारा फालतू में। कोई डिस्कस, कोई मतलब नहीं है इसके जाने से वहां। इसके जाने का रहस्य एक ही है कि ओवम के पास जाए ताकि वहां जाइगोट बन सके, बट ऐसा होता ही नहीं यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है, ये बेचारा स्पर्म ही नहीं निकाल पाता है। लो भैया, अगर ये स्पर्म नहीं निकाल पा रहा है तो बहुत ओवम ही रहकर क्या करेगा जब स्पर्म ही नहीं जा रहा? ओवम दो दिन में एंडोमेट्रियम, भाई एलएच कमजोर हुआ तो ऑटोमेटिक प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, और इसके लेवल के कम होने से कार्पस ल्यूटियम कमजोर पड़ जाता है। उसके कमजोर पड़ने से ये कमजोर डिजनरेट हो जाता है, डिजनरेट ब्लीडिंग फेज आएगी, एंडोमेट्रियम टूटेगी और ओवम ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस भी चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जब मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है भाई। जब ये नहीं होगा, प्रोसीजर ही नहीं हो रहा, तो यही सारे डिफीजेस, यही सारे कमियां इनफर्टिलिटी में होता है। और इन कमियों को पूरा किया करने का जिम्मेदारी एआरटी लिया है। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ने अपने ऊपर लेकर इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। क्या मजा आता जब एक स्पर्म दूसरा व्यक्ति अपना स्पर्म दे देता या दूसरा वो दे देता, ठीक है। पहले अनाथ बच्चे लेते थे, अब अनाथ भी लेने की आवश्यकता, अपने ही गर्भाशय में से निकालो यार बच्चे, समझ रहे? अपने ही पेट में से अपना ही बच्चा रियल मानो। सोशल समाज से डरने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। जो समाज आपको बाज कहकर पुकारता, आज वही समाज आपको एक अच्छा पेरेंट्स कहकर पुकारेगा। प्लीज आप समझ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से समझना। टाइप को देख रहा हूं, इनफर्टिलिटी। इस प्रोग्राम ने, एएसएसटी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। क्या लॉन्च किया अभी मैं बता रहा हूं आपको। उसके पहले ये जान लो कि एआरटी एक फर्टिलाइजेशन कराता है। देखो भाई, एक मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, मैथुन होता है, सहवास होता है, इन सबको एक ही बात कहते हैं। होने से ही ओवम और स्पर्म का मिलन होता है, तभी आगे के प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। तो एआरटी भी फर्टिलाइजेशन कराएगा कि नहीं कराएगा, आप अपने दिमाग से सोचें। तो भैया ये फर्टिलाइजेशन जरूर कराएगा एआरटी। अब कहां कराएगा? अगर एक मेल फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर होता है, समझ रहे हैं? अंदर होता, बाहर नहीं होते हैं। जाइगोट बाहर नहीं बनता है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में बनता था। यानी कुल मिलाकर कह रहा हूं, विट्रो ने वीवो में बनता था। वीवो यानी अंदर बनना। मादा फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं? वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, समझ? लेकिन अब कोई भाई टेक्नोलॉजी करा रही है तो भाई अंदर तो अभी कराएगी नहीं, पहले बाहर कराकर चेक करेगी, एक्सपेरिमेंट करेगी, फिर उस चीज को अंदर डालती है। तो कुल मिलाकर विट्रो का काम हो रहा है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराती है जो मादा के शरीर के बाहर होता है। अब क्या करता है मैं बता रहा हूं आपको, फील दिलाने के लिए मैं कुछ लाया हूं आपके लिए। मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ ये देखिए, मैं बहुत संभाल कर रखा हूं इस चीज को। क्या है ना कि ये देखिए, इसको कहते हैं ट्यूब नली भैया, इसको ट्यूब नली नाम दिया जाता है। अब क्या होता है, मैं आपको इमेजिनेशन करा रहा हूं। देखो ये मेरा छोटू सा चम्मच है, क्या चम्मच है। अब मैंने ये मान लीजिए मेल है, मनुष्य है, इसके मैंने क्या क्या मान लीजिए दोनों में प्रॉब्लम है। मैं एक समाज में मान रहा हूं कि मेल भी बेचारा स्पर्म नहीं निकाल पा रहा, इधर फीमेल भी लस्ट है, ओवम नहीं निकाल पा। ऐसे में मैं डोनर, दाता पुरुष से, एक दाता पुरुष है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब पर्सन में ब्लड नहीं होता, ब्लड की कमी हो जाती है, तो अपन क्या काम करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं जानते हैं? किसी दूसरे का ब्लड लेकर, हाँ ये मैच कराएंगे भाई, वहां पर पॉजिटिव कौन है, निगेटिव कौन है, ब्लड ग्रुप ए को मैच करेगा, ब्लड ग्रुप बी को मैच करेगा, ब्लड ग्रुप ए बी को मैच कर रहा है। और ए बी तो सर्वग्राही है, सबसे ले दे सकता, कोई ले सकता, दे नहीं सकता, समझ रहे हैं? और ओवा मतलब ओ वाला जो ओ है वो सर्वदाता है, सबको दे सकता, ले नहीं सकता, ओ से ही ले सकता है, समझ रहे हैं? कुछ क्राइटेरिया उसके भी होते हैं ब्लड ग्रुप के, उसी प्रकार स्पर्म का भी है। तो मैंने क्या किया, दाता पुरुष है। अब यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं देखा जाता यार। हाँ एक चीज चेक किया जाता है, कहीं स्पर्म में कोई एसटीडी नाम की कोई बीमारी तो नहीं है। मान लीजिए स्पर्म निकल रहा है, कोई बीमारी तो हो सकता है, मेरा बच्चा जो है उसमें भी, समझ रहे, उसमें भी ये प्रॉब्लम। तो ये सारी चेकअप एक बार देख लिया जाता है, कोई प्रॉब्लम निकले बढ़िया हाथ से पूछे। तो क्या काम करता हूँ मैं, उस पुरुष से मैंने क्या लिया, स्पर्म को लेकर के चम्मच, ये लीजिए, ये देखो डाल दिया। अब इधर फीमेल है, इसको मैंने एक लिया चम्मच और डाल दिया, समझ रहे? डालकर मैंने ट्यूब नली में घंघोर करके अंदर कलेक्ट करके फर्टिलाइजेशन करा दिया, निषेचन करा रहा हूं, सहवास करा रहा हूं भैया। ये दोनों मिलेंगे, और जब मिलेन होगा भैया एक ओवम और स्पर्म का, तो जाइगोट बनेगा कि नहीं बनेगा? और जाइगोट जब बन गया तो बात ही नहीं है, जाइगोट बनेगा तो ब्लास्टुला भी बनेगा, सेल में समसूत्री विभाजन भी होगा, सेल साथ के साथ ग्रोथ भी करेगी।
भाई 2 है तो 4 बनेगा और 4 है तो 8 बनेगा, 4 है तो 8 बनेगा। और अगर 8 तक बन गई उसको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 8 ब्लास्टोमियर बन चुका है, उससे कम है, तो इस ट्यूब नली, इसको क्या करूंगा, ट्यूब नली जानते हैं, इस चीज को पूरा में एक स्त्री के फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। उस चीज को बोला जाता है ZIFT, जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर। जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर कहा जाता है। कई दफा नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ZIFT का मतलब क्या है। अब सपोर्ट दैट 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो गया है मान लीजिए, तो भी इसको कहां रखेंगे जानते हो, फैलोपियन ट्यूब में नहीं डालेंगे भैया। 16 ब्लास्टोमियर था, मोरुला यूट्रस में चला गया था। अब मोरुला जब यही बन गया है तो मैं क्या करूंगा, इसको यूट्रस में डाल दूंगा, इसको सीधा गर्भाशय में डाल दूंगा, और वहीं से क्या करेगी, सेल आपस में ग्रोथ कर करके वही आपकी वाइफ ही 9.5 महीने में एक अच्छा खासा बेबी पैदा करेगी, एक अच्छा खासा सुनहरा सा एक बच्चा पैदा करेगा। ना तो साला समाज से कोई प्रॉब्लम, ना खुद से कोई प्रॉब्लम, ना तो आपकी नजर में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ना तो। अच्छा, ये सब का जिम्मेदारी कौन ठहराता जानते हो, कभी अगर लड़का नहीं पैदा हुआ तो सारा दोष लड़की को, सारा दोष लड़की को दिया जाता है। मैं कहता हूं साला 1% भी, अगर 50% लड़की इस चीज से जूझ रही है ना, 50% उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं कहता हूँ 50% उसके हस्बैंड की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने लाइव प्रूफ दिखाया हूं कि ये रोग मनुष्य और औरत दोनों में हो सकता है। हो सकता है कि वो स्पर्म भी ना निकाल पा रहे हो, उसका तो ओव्यूलेशन काम कर रहा है, उसमें अंडोत्सर्ग हो रहा है, उसमें ओवम निकल रहे हैं, लेकिन इसमें ही नहीं निकल रहा है, तो कमी बताइए किसमें है भैया, कमी इसमें है ना यार। कमी होने के बावजूद भी साला हमारे समाज इतना सोशल इतना गंदा हो चुका है, फिर भी एक ही चीज को दोष दिया जाता है, केवल फीमेल को। इस चीज में क्राइटेरिया आ गया, इसका मतलब अरे यार उसके अंदर बच्चा निकल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसी की सारी गलतियां हो जाती हैं, सारी गलत फहमियां हम उसी को टाल देते हैं। हम अपने ऊपर कुछ लेते ही नहीं है यार, सबसे बड़ा रीजन तो यही है साला, हम कुछ अपने आप की गलती नहीं मानते। हर गलती, अगर इस मैटर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा ठोकते हैं कि भैया इसकी कोई प्रॉब्लम है, छेड़खानी इसने किया था जिसकी वजह से आज बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा है, इसका कोई रीजन नहीं है। अगर आप बायोलॉजिकली सर्टिफिकेट देखोगे तो दोनों का, मैं कहता हूं 1 मिनट, इसका कोई काम नहीं है, चल भैया तू रखा। अगर 50% में इधर बोल दूं, अगर ये लड़का है ना 50%, अगर ये जिम्मेदार, अगर ये 50% ये है तो 85% ये है। अगर 50% अगर ये दोषी का हकदार है तो 50% ये भी भाई साहब हकदार है दोषी का। लड़का अगर इनफर्टिलिटी आ गई है, लड़का नहीं पैदा हो पा रहा, तो 100% इसको मैं दोष नहीं दे सकता हूँ यार। 85% इसका दोष है, 85% इसका दोष है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी न किसी एक में है। अब लड़की में लड़का दोनों में हो सकता है, एक में हो सकता है, मैंने बताया ना, अगर दोनों में होगा तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम अपनाएंगे, तब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। हाँ, फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा अपने फादर और मम्मी, उसका चेहरा भी, यहाँ तक कि चेहरा भी नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेगा चेहरा वगैरह, जिसका इस पर भी उसी का मैच करेगा। लेकिन हाँ एक बात है कि वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो समाज से डर था कि अनाथ लेकर आई है या फिर बांझ हो चुका है, ये सारी चीजों से छुटकारा आप पा जाओगे अगर आप ऐसे टेक्नोलॉजी पर मतलब जुड़े हो, तो अब ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं उसके बारे में डिफिकल्ट डीप में होकर बताना थोड़ा समय लगेगा, बट कॉन्सेप्चुअल समझा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाए। यही चीज को मैं अभी भी जो समझाया ट्यूब नली लेकर के, अब उस चीज को मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है मेरा, भाई ये क्या ट्यूब नली है, ये स्पर्म हस्बैंड से लिया अगुड़ी था, यहाँ ओवा मैंने दाता स्त्री से लेकर दोनों अगुड़ी थे, यहाँ क्या किया कलेक्ट करके इनविट्रो में फर्टिलाइजेशन करवा दिया, 2 गुणित हुआ एम्ब्रियो में, अब 8 ब्लास्टोमियर से कम है फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, और फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो उस प्रोसीजर को ये याद रखना माय डियर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम ZIFT कहते हैं, जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सॉरी फाइलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इन विट्रो फाइलोपियन ट्रांसफर, फाइलोपियन में ही डाला जाता है, क्योंकि अभी भी 8 से कम है भैया, ब्लास्टोमियर्स है तो फाइलोपियन ट्यूब में ही डालोगे ना यार, यूट्रस में कैसे डालेंगे आप, नहीं डाल सकते। और 8 ब्लास्टोमियर से अधिक हो जाए तो यूट्रस में डाल दो, और उस प्रोसीजर को IUT कहते हैं, इन विट्रो यूट्रस ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, इन विट्रो यूट्रस ट्रांसफर का नाम दिया जाता है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा जाता है, IUT ZIFT, इन दोनों का कंसेप्ट समझ गए, मजा आ जाएगा। कंसेप्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, जिसे हम कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। अब यहाँ पर साला मर्द ना मर्द बन चुका है, आइए दिखाते हैं हम आपको।
आइए मैं आपको दिखाता हूँ, फील कराता हूँ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिग्रेट हो जाए, अपडेटेड रहो इस चीज को लेकर के माय डियर। ध्यान से समझना, आपको पूरा फील दिला दूंगा, पूरा फील। ये मेरा एक लड़का है या हस्बैंड है, ठीक है, ये लड़की है, वाइफ है किसी की, ठीक है, ठीक है भैया। ये देखिए क्या होता है, अभी मैं कह रहा हूं क्या होता है, ध्यान से देखना। एक्चुअली में ये लड़का में प्रॉब्लम, इस लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में मतलब एआई के प्रॉब्लम में, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन में, इसमें नो प्रॉब्लम। इस लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडियंस, इस लड़के में साले की सब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है इसमें, इस लड़के में प्रॉब्लम है, लड़की में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़के में प्रॉब्लम आ गई है। आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन में क्या होता है एक्चुअली में, मैं बता दूं कि इसमें स्पर्म ही नहीं बन रहा है, स्पर्म ही नहीं बनता, इसमें स्पर्म नहीं बन रहा है, या स्पर्म बन रहा है तो बहुत कम स्पर्म बन रहे हैं, शुक्राणु नहीं बन रहा है, लस्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसी दाता पुरुष से क्या काम करेंगे, स्पर्म को ले लेंगे, किसी डोनर 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 पुरुष से क्या लेंगे, स्पर्म को लेकर के इसकी वाइफ में, स्पर्म लिया, इसकी वाइफ के गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरण कर देंगे। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन, यहाँ पर देख रहे हो ना, मान लीजिए इसकी वाइफ है और मैं क्या किया, ये बेचारा, इसकी ये हस्बैंड वाइफ है, अब मान लीजिए ये स्पर्म नहीं निकाल पा रहा है, तो ये गया इसके पास असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा आपको ऐसा है कि एआई हो चुका है। कहा इसका मतलब क्या, ये कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, एआई का मतलब क्या है, इन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन, आप स्पर्म नहीं, आप सीमेन को थोड़ी सी मात्रा में निकाल रहे हैं, जितनी रिक्वायर है आप उतनी मात्रा में नहीं निकाल पा रहे हो, उतनी एक्साइटेड नहीं हो, आप लस्ट हो चुके हो, समझ रहे, तो आपको एआई हो चुका है, आपको आपका स्पर्म नहीं निकल पा रहा है, इस वजह से आपकी फीमेल में, आपकी वाइफ में कोई, आपकी वाइफ प्रेगनेंसी धारण नहीं कर पा रही है। तो बताए भैया इसका कोई इलाज है क्या, तो जो ए है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है, ये कह रहे बिल्कुल है, टेंशन मत लो। इन्होंने क्या किया, ये अपना लेबर रखे रहते हैं, उन्होंने ले आए थोड़ा सा क्या, स्पर्म, किसी दाता पुरुष को बुलाते हैं, हिष्टपुष्ट, इसके पूरे चेकअप करते हैं, हिष्टपुष्ट है, जिससे क्या ले लिए, स्पर्म ले लिए, और इस स्पर्म को क्या काम कर रहे हैं, इनकी वाइफ में डाल दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी होती है, इन वाइफ की फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब मैं दिखा रहा हूं, फैलोपियन ट्यूब कहां है, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब, अब यही वाले पार्ट पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, एम्पुलरी वाले पार्ट पर, ये स्पर्म को एम्पुलरी वाले पार्ट पर डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे, या तो ट्रांसफर डायरेक्ट कर दो, या फिर आप यहां से जाने दो, ठीक है, यहां तो नहीं जा पाएगा ना। अब क्या काम करते हैं, यहाँ ट्रांसफर करेंगे ना, तो अब ये फीमेल में जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो भाई जो काम नहीं हो रहा था, रुका था, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था। कॉन्सेप्ट नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, आईसीएसआई का फुल नाम पहले जान लो तब मैं बताता हूं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। यहां भी कुछ ऐसी ही क्वालिटी है, इंजेक्शन को डायरेक्ट स्पर्म को ना, सोचो आज की टेक्नोलॉजी कितनी आगे है यार, आप ये मान लीजिए कि एम्पुलरी में ओवम इंतजार कर रहा, नर की आवश्यकता भी नहीं है, एक फीमेल है, और एक डॉक्टर ने क्या किया, किसी दाता पुरुष से स्पर्म को इंजेक्शन में भरा और डायरेक्ट, समझ रहे हैं, डायरेक्ट ओवम में डाल दे रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये फैलोपियन ट्यूब में ओवम है भैया। आईसीएसआई का प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 है ना, इस चीज को बता रहा हूं, क्या काम करते हैं जानते हैं, ये ओवम रहा है आपका, और मैं एक बता दे रहा हूं, देखो अब क्या कहते हैं ना, ये यहां पर स्पर्म है, जिसे स्पर्म, ये ओवम है। अब क्या किया जा रहा है भैया, ध्यान से समझना, इस स्पर्म को ना, इस प्रोसीजर को आईसीएसआई बोलते हैं, आईसीएसआई फुल नाम मैंने बता दिया सही, ठीक है। क्या काम करते हैं, स्पर्म को इंजेक्शन में लेकर डायरेक्ट ओवम में ठेल देते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं, यहां से डायरेक्ट जाइगोट बन जाता है।
द्विगुणित बन जाता है, जैगोट बन जाता है, ठीक है, अगुणित अगुणित होता है, तुरंत जैगोट बन जाएगा और बच्चा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एक प्रॉब्लम और है कॉन्सेप्ट नंबर 5, जिसे GIFT, देखो एक होता है ZIFT, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, एक होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसको भी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये क्या है अभी समझा दे रहा हूं, ये क्या है यहां पर समझा रहा हूं, देखो ठीक है, पहले मिट देते हैं, यहाँ देखो, अब इसका अलग कोई काम भी है नहीं, इसको इसलिए हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझिए, यही मैं समझा दे रहा हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट लेते रहे। कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 है आपका, यहाँ पर देखिए क्या है, GIFT, GIFT यानी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब क्या करते हैं भैया, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है ना, ये मान लीजिए मेल है, लड़का है, ये भाई साहब लड़की है, हंस रही है बेचारी, क्यों ना हंसे, प्रॉब्लम है जिसमें, इस बार क्या होता है ना, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इस बेचारे में कोनो प्रॉब्लम ही नहीं है, बेचारा कह रहा मैं बढ़िया हूं। ये हस्बैंड वाइफ है भैया, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, समझ रहे हैं, हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ में प्रॉब्लम क्या है जानते हो, प्रॉब्लम क्या है, मैं बता रहा हूं अभी आपको, प्रॉब्लम है ओव्यूलेशंस नहीं हो रहे हैं, ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग ही नहीं हो रहा है भैया। अब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो ओवम नहीं निकलेगा, ओवम नहीं यानी अंडाणु ही नहीं निकल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब अंडाणु नहीं निकलेगा तो आप सोचिए, ये बहुत कुछ बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ में प्रॉब्लम है, ओवम नहीं निकल पा रहा है, यानी LH कमजोर है, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर पूछ सकता है LH कमजोर है, ओवम नहीं निकलने का मतलब यही है, अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है, LH आ ही नहीं रहा है, उसके ब्रेन की साइकोलॉजी बंद हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या काम करेंगे जानते हैं, किसी दाता स्त्री से क्या लेते हैं, ओवम लेते हैं भैया। मान लीजिए ये दाता स्त्री है और इससे हमने ओवम को लिया, इसमें ओवम इसने दिया ओवम, और इस ओवम को कहां ट्रांसफर करेंगे, कहीं और नहीं, इसकी ही वाइफ के अंदर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, इस ओवम को इन्हीं की वाइफ के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब है उसी में ट्रांसफर कर देंगे। इस मैकेनिज्म को GIFT का नाम दिया जाता है, जिसे हम जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। समझ गए? आई होप आपको ये चैप्टर आज कंक्लूजन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ मैंने खत्म कर दिया। मैं जानता हूं ये क्रैश कोर्स है, मैंने बहुत कुछ लिखवाया नहीं हूं, लेकिन समझाया बहुत कुछ हूं, कॉन्सेप्ट समझाया हूं। याद रखना ये सब कुछ स्क्रीनशॉट लेकर हमारे साथ भाई जहां प्रॉब्लम आ रही पोस्ट कर लो, वीडियो को रोक कर लिख लो, फिर प्रॉब्लम सुन कर लिखना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है आज के डेट में, तो जितना ज्यादा नोट बनाने पर टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में भरने की कोशिश करो। लेक्चर को आपकी मर्जी है यार, आप चाहे स्पीड करके देखो चाहे लो करके देखो, हर मोड पर अवेलेबल है, ठीक है, आप किसी भी मोड पर, चाहे यूट्यूब पर, चाहे कहीं भी, ऐसा नहीं यूट्यूब पर आप तेज नहीं कर सकते हो, सेटिंग पर जाओ।